अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है 17 अक्टूबर और जुमे की सुबह है। इस वक्त कोई तकरीबन 3 बजे का टाइम है और मैं बिल्कुल रेडी हूँ एक और बाइक टूर के लिए। लाहौर से शोगरान और शारान फोरत, तो ये दो जगह इंशाल्लाह हम विज़िट करेंगे और कैंपिंग भी करेंगे इंशाल्लाह। तो इस टूर में सबसे जो डिफरेंट और यूनिक बात यह है कि इस दफ़ा मैं बिल्कुल अकेला होऊंगा और इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। और ये भी एक्सपीरियंस लेना है कि अकेले बाइक पे सफ़र करना, सोलो ट्रैवल करना, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो चलें चलते हैं। अभी हम निकलेंगे। पहला स्टॉप हमारा होगा यहाँ से नमाज फ़जर के लिए। जहाँ नमाज फ़जर का वक्त होगा वहाँ पे नमाज फ़जर अदा करेंगे और उसके बाद इस्लामाबाद हम स्टे करेंगे। वहाँ से इंशाल्लाह फिर निकलेंगे हम शोगरान के लिए। चलें सफ़र स्टार्ट करते हैं अपना। बाइक हमारी बिल्कुल रेडी है। ये पीछे हमने सामान बांध दिया अपना। यहाँ पर है नीचे एक बैग है जिसमें खाने पीने का सामान है और इसके अलावा बाइक के कुछ पार्ट्स वगैरह हैं। और ये मेरा बैग है जिसमें ब्लैंकेट वगैरह होगा। अच्छा, कपड़े भी इसके अंदर ही हैं। और ये है चटाई वगैरह। और यहाँ पर आ जाता है हमारा कैंपिंग के लिए टेंट। और ये हमने लगा दी यहाँ पर एक ट्यूब कंफर्टेबल बैठने के लिए। तो चार्जिंग पोर्ट भी लगा हुआ है। तो चलें, अगर बैटरी वगैरह लो होती है तो हम यहाँ से चार्ज करेंगे। तो चलें जी, हम निकलते हैं अपने इस ड्रीम टूर के लिए। अच्छा जी, घर से हम निकल आए और अब जाएंगे हम सबसे पहले अली भाई के होटल पर, क्योंकि वो इस टाइम जाग रहे होंगे और वहाँ पर जो है वो भी लेट नाइट तक जो है वो सिलसिला चलता रहता है। तो अली भाई से ज़रा मिलते हैं और फिर निकलते हैं अपने सफ़र पर। आज लो जी, ये है जी अली भाई का होटल जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। इस वक्त टाइम हुआ है 3:45। ना चाहते हुए भी जो है वो देर हो गई। 3 बजे निकलने का इरादा था लेकिन अब 3:45 हो चुके हैं। तो अब हम अपने सफ़र पर निकल चुके हैं। यहाँ से पहले हम करवाएंगे बाइक का टैंक फुल। मौसम जो है वो इतना जो 3-4 दिन पहले बारिश हुई थी तो काफ़ी ठंडक महसूस हो रही थी, लेकिन आज उस तरह का मौसम नहीं है, नॉर्मल है। मैंने जैकेट वगैरह पहनी हुई है लेकिन बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा जो है वो सर्दी वाला सीन नहीं है यहाँ पर। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे शायद सर्दी बढ़ती जाए। तो अभी यहाँ से हम करेंगे बाइक की टैंकी को फुल और उसके बाद फिर हम निकलेंगे आगे। फुल कर दें? हाँ जी, 1 मिनट। फुल कर। जब भी मैंने सफ़र किया है ना बाइक पे, तो मैंने कभी फ्यूल एवरेज का हिसाब नहीं किया ज़्यादा, या अगर किया है तो बस इतना ख़ास बारीकी से नहीं किया। तो आज हम इसका भी जो है ना वो पूरा एक हिसाब करेंगे कि कितनी इसकी फ्यूल एवरेज निकलती है बाइक की। पीछे हमने टैंक फिल करवाया है, कोई तकरीबन 12 लीटर उसमें डला है और कोई तकरीबन पैसे बने थे 3216, यानी 32,000 रुपये बने। तो अब हमने मीटर भी 00 पर सेट कर दिया और देखते हैं कि इसकी फ्यूल एवरेज क्या निकलती है। अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ एक ऐसा सीन हुआ है कि कभी हुआ नहीं है। मोबाइल आगे लगा हुआ था यहाँ पर, तो यहाँ से मोबाइल जो है ना वो, हालांकि इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ से मोबाइल जो है ना वो उतर कर नीचे गिर गया। अब बाइक तकरीबन 80 की स्पीड पे जा रही थी, लेकिन ना वो गिरते हुए मेरे पाँव पे लगा है। तो मुझे पता चल गया कि कोई चीज़ गिरी है, तो देखा मोबाइल नहीं है। तो वो इतना मैं आगे नहीं गया, मुझे पता चल गया
वो पीछे मैं गया था, मोबाइल पड़ा हुआ था। तो ये शुक्र है मोबाइल बच गया, वरना सारा टूर ख़राब होता ना। तो हो सकता है कि, बल्कि यकीनन मैंने मोबाइल के गिरने की वजह से वापस ही जाना था, क्योंकि उसके अंदर ही सिमें थी, उसके अंदर ही कॉन्टैक्ट थे। तो उसको छोड़कर मैं नहीं जा सकता था। उसकी वजह ये थी कि घर वाले परेशान होंगे, जिन्हें जिसने रब्ता करना है वो परेशान होंगे। तो वो फिर मैंने उसको टूर को ख़त्म करना था। तो लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि मोबाइल मुझे मिल गया। लेकिन अब मैंने उसको अपने बैग में डाल लिया है, जब ज़रूरत होगी चार्जिंग की फिर लगाएंगे, वरना ये बैग में ही रहेगा। एक छोटी सी ब्रेक ली थी हमने यहाँ पर, ये गुजरांवाला से थोड़ा सा आगे हैं ये, आई थिंक राह वाली कैंट से थोड़ा आगे आकर ये एक जगह है। एक पेट्रोल पंप आया था, वहाँ हमने फजर की नमाज़ अदा की है, थोड़ी देर रेस्ट की है। और अब नेविगेशन लगा दी है मैंने मियाँ जी रेस्टोरेंट लाला मूसा की। तो वहाँ जाके इंशाल्लाह हम स्टे करेंगे और वहाँ से नाश्ता भी करेंगे। ये आ गए हैं हम मियाँ जी रेस्टोरेंट पे लाला मूसा। यहाँ पर हम नाश्ता करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लो जी, यहाँ पर करेंगे हम अपनी बाइक खड़ी यहाँ। जी नाश्ता हमारा आ गया। नाश्ते में है जी गर्मा गर्म ये ऑमलेट और साथ है पराठा। साथ हमने मंगवाई है इसके साथ चाय। तो चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं और सफ़र कंटिन्यू करते हैं। मैं इस रोड पे पहली दफ़ा आया हूँ। उससे पहले हम जब भी कश्मीर जाते थे या मरी वगैरह जाते थे तो वो इस्लामाबाद वाली रोड ले लेते थे, राइट साइड पे जो टर्न होती है। बड़ी मुश्किल के साथ जो है ना वो मुझे एक दुकान मिली है रास्ते में। इस वक्त मैं टेक्सला के पास मौजूद हूँ। तो एक दुकान आई थी ये वाली, तो यहाँ से हमने ये केबल ली आई थी। तो अब टेंशन ये ख़त्म हो गई है, आईफोन की केबल हमारे पास आ गई और साथ ही साथ हमारे पास जो है वो सर्विस कुछ भी आ रही है। तो अब वीडियो बनाना ज़रा थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो बाकी है कि अभी दिन के 12 बजे और अब हम चलते हैं आस्ता आस्ता आगे, और रास्ते में जो भी मस्जिद आएगी वहाँ पर नमाज़ जुम्मा अदा करेंगे और फिर आगे निकलेंगे। टेक्सला के पास हम मौजूद हैं। यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक हसन अब्दाल से होता हुआ जाता है और एक ये वाला है। तो मैंने नेविगेशन पे चेक किया तो उन्होंने यही शो किया, और एक दो बंदों से कंफर्म किया तो उन्होंने भी यही बताया कि यही रास्ता बेस्ट है। थोड़ा सा ना एक रिलैक्सेशन हुई है कि चलो यार आईफोन की केबल तो मिली, अब इजीली हम इसको रिकॉर्ड भी करेंगे, वीडियोस को तस्वीरें भी उतारेंगे और इसके अलावा इसको चार्ज भी करते रहेंगे साथ साथ। नमाज़ पढ़कर फारिग हो गए, 1 घंटा रेस्ट भी कर ली। तो अब मेरा प्लान कुछ चेंज हो रहा है, क्योंकि तकरीबन 150 किलोमीटर है अभी शोग्रान सिरी पार। तो मैं इसमें नेविगेशन बता रही है कोई तकरीबन 3.5-4 घंटे लग जाएंगे। तो अगर मैं इस तरह करता हूँ तो यानी मैं उधर ही जाता हूँ तो मुझे तो शाम हो जाएगी और वही कैंपिंग करना, कमरा ढूंढना बड़ा मुश्किल है। ऊपर से वो ऑफ रोड है आगे। तो मैंने अपना प्लान कुछ थोड़ा सा चेंज किया है। मानसरे में जाके खाना खाते हैं, उसके बाद उधर प्लान करते हैं। अगर आगे रोड की कंडीशन अच्छी हुई तो बालाकोट तक निकलेंगे और उधर ही नाइट स्टे कर लेंगे।
इस वक्त हम गुजर रहे हैं हरिपुर सिटी के अंदर से। इतनी छोटी सिटी भी नहीं है, काफ़ी गुंजानाबाद इलाका था, पीछे बाज़ार काफ़ी रौनक वाला था। इसका जो सेंटर पॉइंट है वो पीछे रह गया है। तो अब तकरीबन कह लें कि सिटी के मेन सेंटर एरिया से हम बाहर निकल चुके हैं और अब हम बढ़ रहे हैं आगे अहमदाबाद की तरफ। अब स्टार्ट हो गया है पहाड़ों पर चढ़ना, और एक तो अब जुगानी का जोर भी लगेगा और दूसरा हमें भी राइड का मज़ा आएगा। ये इस तरह के कर्व पाथ में या माउंटेन एरियाज़ में बाइक को राइड करना, ये मेरा फेवरेट कह लें कि काम है। इसका मुझे बड़ा मज़ा आता है। जुगानी ने माशाल्लाह बहुत साथ दिया, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। अब तक तो बेहतरीन और फिट चलती आ रही है, एवरेज भी पेट्रोल की बहुत अच्छी दे रही है। तो बस ये है कि अब इसका जोर लगना है यहाँ पर, तो मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ भी ये साथ नहीं छोड़ेगी, बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस दिखाएगी अपनी। ठंडा पानी भाई, नथिया गली अहमदाबाद, हमने सीधा जाना है। नींद से बुरा हाल है, थकावट से बुरा हाल है, लेकिन यार कमाल है कसम से। अब तो मज़ा आया ड्राइव करने का, अब यही मसला है, अब ड्राइव करने का मज़ा आया तो जो है वो सफ़र ख़त्म हो रहा है, यानी अब हमारा स्टे का इरादा बन रहा है। यार क्या हो गया यहाँ पर, चलो भाई ये क्यों खड़ी कर दी, क्या किया? अब मुझे कह रहा पीछे कर दो। चलें भाई, ये ट्रक के पीछे लगाते हैं। यार शेर पड़े ज़रा ट्रक के पीछे लिखे हुए। जगह जगह टूरिस्ट पुलिस जो है वो यहाँ पर खड़ी की हुई है, तो लोगों को गाइड करते हैं, अगर कोई मसला हो उनको बताते हैं, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये देखें, अभी ये थोड़ा पहले पीछे खड़े थे, अब इधर भी खड़े हैं, प्रॉपर गाइड कर रहे हैं। फाइनली कोयटा रेस्टोरेंट के नाम से एक होटल हमने ढूंढ लिया। इनका खाना मेयारी भी होता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं होता। तो खाने में हमने मंगवाई है दाल माश। नॉर्मली मैं सफ़र में चिकन वगैरह और बीफ वगैरह से अवॉइड करता हूँ, तो साथ है रोटी, चाय हमारी आ रही, तो खाना खाते हैं और चाय पीते हैं और फिर सफ़र पे निकलते हैं आगे। खाने का टेस्ट मैं आपको बता दूँ, खाने का टेस्ट कैसा है। बहुत भूख लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा। अच्छा चलिए खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं। खाना यहाँ से हमने खा लिया, बहुत मज़े का खाना था। ये फ़र्क होता है, यहाँ सुबह जो नाश्ता किया था एक तो बिल्कुल टेस्टलेस था और बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। ये खाना भी मज़े का था और यहाँ पर हमने पे किए हैं 350, यानी इसमें चाय भी थी, सालन भी था, रायता भी था और रोटी भी इसमें शामिल थी। तो कोयटा होटल के नाम से जितने भी होटल हैं, एक तो इनकी सफाई है और दूसरा इनके मेयार भी अच्छा है और प्राइस भी इनकी कम है। तो अब यहाँ बैठे बैठे खाना खाया, चाय पी, थोड़ी एनर्जी आई है, तो इरादा बना है कि बालाकोट तक ही जाया जाए। बालाकोट यहाँ से 7 किलोमीटर है और इसको लगेंगे तकरीबन 2.25 घंटे, चलें 2 घंटे लगा लें। अभी हमारे पास लाइट 2.5-3 घंटे की बाकी है, तो हम बड़ा इजीली पहुँच जाएंगे, बजाय इसके कि हम कल डिस्टेंस कवर करें, क्योंकि बालाकोट से जो सिरीपाई शोग्रान का जो डिस्टेंस है वो कम रह जाएगा। तो मैंने ये सोचा कि बालाकोट में नाइट स्टे करके कल दोनों पॉइंट विजिट किए जाएँ। फाइनली हम मानसरे भी पहुंच गए, तो मानसरे के इंटीरियर से गुज़र रहे हैं। पीछे बाईपास गुजरा है मानसरे का, मोटरवे का,
तो मानसेरे से गुजरने का मतलब ये है कि अब हम मानसेरा में स्टे नहीं कर रहे, हमारे अंदर एनर्जी है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे और अभी लाइट भी मौजूद है। तो नेविगेशन मुझे बता रही है कोई तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट और लगेंगे बालाकोट तक राइड करके जाते हुए। चलें हम 1.5 घंटा लगा लेते हैं, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा आराम से जा रहे हैं। तो बिल्कुल एक्टिव हूँ, ज़्यादा ख़ुद को अजियत में नहीं डाल रहा, बस ये है कि एनर्जी आई हुई है और बस नींद है वो ज़ाहिर है, अगर रात की नींद है तो रात को ही पूरी होगी। तो मानसेरा को हम पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब उम्मीद है कि जिस तरह ये वाला रोड अच्छा था, आगे भी रोड हमें अच्छा ही मिलेगा। तो ये बड़ा मज़े का टाइम होता है ये वाला, असर का टाइम। मेरा जो सबसे फेवरेट टाइम है ना, वो असर से मगरिब का टाइम है। इसमें सूरज ग़ुरूब हो रहा होता है, बहुत ही प्यारी जो हल्की हल्की धूप सूरज की जो पड़ रही होती है ना, और ख़ास तौर पे दरख्तों के अंदर, और फिर पहाड़ी इलाकों में पहाड़ों में जब सूरज पीछे छुप जाता है और पहाड़ों में अंधेरा सा छा जाता है ना, और फिर अचानक राइड करते हुए आप ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां सूरज फिर नमूदार हो जाए, तो वो बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पर एक सीनरी बनती है। तो ये सिर्फ नेचर लवर जो हैं वही इन चीज़ों को समझ सकते हैं जो मैं क्या कह रहा हूँ। तो बाकी ये है कि बहुत ही प्यारा ये टाइम लगता है मुझे। और मज़े की बात यह है कि यही वो टाइम है जिसमें मैं सबसे ज़्यादा मसरूफ़ रहता हूँ। मतलब मैं अपनी एकेडमी के अंदर इसी टाइम में सबसे ज़्यादा मसरूफ़ रहता हूँ लेक्चर्स लेने में। बाकी टाइम मैं इतना बिज़ी नहीं होता, तो यही टाइम मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और यही टाइम मेरा किसी काम में मसरूफ़ गुजर जाता है। तो बस यही ज़िंदगी है, बस ऐसी ही चलती रहेगी ज़िंदगी। बस अल्लाह ताला कबूल कर ले, दूसरों के हमेशा काम आए। मानसरा सिटी का व्यू चेक करें ज़रा, ज़बरदस्त। ये नीचे जो आप देख रहे हैं सारे घर, ये पूरा मानसरा सिटी है। क्या ज़बरदस्त रहती है, क्या लुक आ रही है। तो लोगों का काफ़ी रश है यहाँ पर, खड़ी होकर गाड़ियाँ खड़ी करके ये सीनरी देख रहे हैं, ये मंदिर देख रहे हैं। क्या खूबसूरत सनसेट हो रहा है दरख्तों के पीछे, वो दूर पहाड़ों के पीछे सूरज के गुरूब होने का मंजर। बालाकोट से 20 मिनट की मुसाफत पर हम अभी हैं, और अब देखें शाम हो गई है, मगरिब हो गई, मगरिब का टाइम हो गया, अंधेरा छा रहा है। अब अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल करीब है, और लाइट में ही हमने जो ना वो अपने पॉइंट को अचीव कर लिया। आप बस ये शाम का वक्त और जंगलात में छुपी हुई ये रोड, पहाड़ों के बल खाते हुए रास्तों से गुजरती हुई हमारी जुगानी, ये यादगार सफ़र रहेगा इंशाल्लाह। आज बड़ी सुकून की नींद आई। सुबह इंशाल्लाह हम शोग्रान और शारान फोरेक्स दोनों एक दिन में विज़िट करेंगे और नाइट स्टे करेंगे शारान में। अभी बालाकोट से थोड़ा सा पीछे ही थे, 10 मिनट तकरीबन। तो एक पेट्रोल पंप के साथ ये गेस्ट हाउस था एक, तो ये कमरे हैं। तो ये 1000 रुपये का कमरा मिल रहा है। मैंने कहा चले इधर ही स्टे करते हैं, दिखाते हैं भी आपको अंदर से कमरा। अच्छा जी, ये है कमरा नंबर 3, जहाँ पर मैं नाइट स्टे कर रहा हूँ बालाकोट शहर से थोड़ा सा पहले ही। और ये कॉर्नर में खड़ी है अपनी जुगानी, आज इसने बहुत साथ दिया है।
बहुत सफ़र किया, 460 किलोमीटर सफ़र किया आज इसके ऊपर मैंने। और ये मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने एक दिन में इतना ज़्यादा सफ़र किया, और वो भी अकेले। तो ये है जगह जहाँ पर मैं नाइट स्टे कर रहा हूँ। ये पेट्रोल पंप के बिल्कुल साथ है। कमरा दिखाते हैं आपको। ये देखें, डबल बेड, और ये पड़ा हुआ है अपना सामान, और इस साइड पे है जी वॉशरूम। और सबसे बेहतरीन चीज़, नमाज़ पढ़ने के लिए जाए नमाज। अच्छा जी, आपको पता है खाना हमने पीछे खा लिया था, और खूब पेट भर के खाना खाया था। अब इतनी भूख नहीं थी, लेकिन चूँकि काफ़ी लंबी रात है तो मैंने कहा कहीं रात को भूख ना लग जाए, तो चाय के साथ जो है वो कुछ ना कुछ हम कर लेते हैं। तो ब्रेड मैं लेकर आया था अपने साथ, और यहाँ से मंगवाया हमने एक ऑमलेट और साथ चाय, और इसके साथ हम खाएंगे चूँकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है, पैनाडोल, और उसके बाद फिर करेंगे आराम। तो चलें ये स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ऑमलेट किस तरह का बना हुआ है। सही बना हुआ है ऑमलेट। नाश्ता भी इनसे ही करेंगे सुबह इंशाल्लाह। इस कमरे के हमने पे किए हैं सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपया। अब 1,000 रुपये में देखें, डबल बेड भी है, यानी 2 बंदे भी यहाँ पर जो है वो आराम कर सकते हैं, और बेहतरीन लोकेशन के ऊपर ये कमरा है। तो बहुत ज़्यादा थकावट है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो आप बस सोते हैं और सुबह जल्दी उठना है। सुबह हमने जाना है सिरीपाई और शारान फॉरेस्ट। तो मैंने पूरी कोशिश की है आपके लिए एक अच्छा सा व्लॉग बनाएं। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जगह पर, किसी नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।